नेक्स्ट कर रहे हैं बेसल फंक्शंस। अब हमने पिछली वीडियो के अंदर निकाला था सॉल्यूशन ऑफ बेसल इक्वेशंस। तो हमारे पास सॉल्यूशन आया था y इज इक्वल टू c1ux प्लस में c2vx वेयर c1 c2 आर द कॉन्स्टेंट्स। सो बेसल फंक्शंस क्या होता है? केस 1, इफ़ n इज़ नॉट एन इंटीजर, अगर आपके पास जो n है, जैसे m की वैल्यू आई थी, हमारे पास m की वैल्यू आई थी n और माइनस n। सो अगर n आपका इंटीजर नहीं है, then the complete solution of the Bessel equation is y equal to c1ux plus में c2vx as earlier. If we take a naught, अगर हम उसके अंदर a naught की वैल्यू ले लेते हैं, जैसे ये vx था, ये मेरे पास ux था, अगर मैं यहाँ पे n मेरा इंटीजर ना हो और मैं a naught को क्या ले लूँ 1/2 raised to power n इंटू 1 by gamma n plus 1 इन फिफ्थ मीन्स जो हमारा सॉल्यूशंस है obtained from fifth, then the solution obtained from fifth is called the Bessel function of first kind of order n is denoted by Jn of x. Means अगर मैं a नोट की वैल्यू u, जो u of x हमारा सॉल्यूशन है, इसका जो पार्ट है कंप्लीट सॉल्यूशन का, दैट इज इन इक्वेशन फिफ्थ, इसके अंदर मैं a नोट की वैल्यू क्या डाल दूँ? a नोट की वैल्यू क्या डाल दूँ मैं? 1/2 रेज टू पावर n इंटू 1 और गामा n प्लस 1। तो जो मेरे पास सॉल्यूशन बनेगा ये ux बनेगा, उसको हम बोलेंगे बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर एन। फर्स्ट काइंड का होगा, ऑर्डर एन का होगा, और उसको Jn ऑफ एक्स लिखेंगे हम। सो इसको हम कैसे करते हैं? देखो, आप सॉल्यूशन के अंदर जो आपका ux था उसके अंदर आप a नोट की वैल्यू डालेंगे 1/2n गामा n प्लस 1 इन फिफ्थ, वेयर गामा स्टैंड फॉर द गामा फंक्शन, दिस सिंबल। सो Jn(x) बन जाएगा x/2 रेज टू पावर n, क्योंकि आपके पास बाहर क्या था? x रेज टू पावर n था। तो जब मैं इसके अंदर यहाँ पे a नोट की वैल्यू क्या डालने वाली हूँ? 1/2n गामा n प्लस 1। सो xn और 2 की xn की x की पावर n है, 2 की n है, तो इसको कंबाइन क्या कर सकते हैं हम? x/2 रेज टू पावर n 1 गामा n प्लस 1। अंदर वाला आपका कोई चेंजेस नहीं आएगा, सेम चलेगा। अब अगर हम गामा n प्लस 1 को फर्दर अंदर लेके जाएं तो ये फर्स्ट टर्म के पास भी जाएगा, फिर ये सेकंड टर्म के पास, थर्ड टर्म, फोर्थ एंड गोइंग ऑन। सो उसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि x/2 रेज टू पावर n, यहाँ पे क्या बना? गामा n प्लस 1। जब ये यहाँ पे जाएगा तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया? हमने एक रिजल्ट किया था, गामा n प्लस 1 किसके बराबर होता है? गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n। तो अगर हम इससे कंपेयर करें तो आपके पास ये क्या बन गया? n प्लस 1 गामा n प्लस 1। तो एक्चुअली ये वैल्यू किसकी हुई होगी आपके पास? गामा n प्लस 2 की। सो इसको क्या लिखेंगे? गामा n प्लस 2। सिमिलरली यहाँ पे भी इसको क्या लिखेंगे? गामा n प्लस 2। तो ये क्या बन जाएगा? गामा n प्लस 2। फिर आप चेक करोगे अगेन ये क्या बन गया? n प्लस 2 गामा n प्लस 2, दैट इज गामा n प्लस 3। तो इस तरीके से हर टर्म में ये बनता चला जाएगा। नेक्स्ट में क्या बन जाएगा? गामा n प्लस 4 एंड गोइंग ऑन। सो ये बन गया आपका, अगर आप इसको अंदर लेके जाएं, 1 गामा n प्लस 1 x/2 रेज टू पावर n 1/1 फैक्टोरियल गामा n प्लस 2 x/2 रेज टू पावर n प्लस 2। n पावर ये आई है, 2 ऑलरेडी है, तो -1/2 फैक्ट प्लस 1/2 फैक्टोरियल गामा n प्लस 3 x/2 रेज टू पावर n प्लस 4 यहाँ है, n वहाँ से आई है। तो इस तरीके से टर्म बाय टर्म करेंगे। तो अब हम इसको एक किस में लिख सकते हैं? इन फॉर्म ऑफ अ सीरीज। सो आप इसको सीरीज में लिखें तो आप एक नेचर चेक कर रहे हैं, साइन विल बी अल्टरनेट। सो हम लिखेंगे r 0 से इन्फिनिटी -1 रेज टू पावर r x/2 रेज टू पावर n प्लस 2r। वाई वी राइट 2r? बिकॉज n की पावर इवन चल रही है, पहले n है, फिर n प्लस 2 है, फिर n प्लस 4 है। तो इसका मतलब आपके पास इसको लिखेंगे n प्लस 2r। जब r का आपको 0 डालोगे तो x की n आ जाएगा, 1 डालोगे n प्लस 2 आ जाएगा, 2 डालोगे n प्लस 4 आ जाएगा, इंटू 1/, देखो यहाँ फर्स्ट टर्म को भी अगर हम ना लिखे, सोचो यहाँ पे 0 फैक्टोरियल भी आपका 1 होता है। सो 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल दैट कैन बी रिटन r फैक्टोरियल। गामा n प्लस 1 है, n प्लस 2 है, तो कैन बी रिटन n प्लस r प्लस 1। सो कैन यू राइट गामा n प्लस r प्लस 1। सो इसको आपने रिमेंबर रखना है। और ये आपका क्या बनता है? Jn ऑफ x, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली वी ऑब्टेन फ्रॉम 6। अब हमने फिफ्थ में डाला था, यही वैल्यू हम किसके अंदर डालते हैं? 6, जो हमारा ये किससे आया? हमारे ux से। और जो अगर हम 6 में डालें, 6 में आपको पता है वहाँ पे हम m को क्या डाल रहे थे? -n। और इसके अंदर हम u के अंदर हमने m को क्या डाला था? n। तो जब n डाला था तो ux बना था, उससे क्या बनाया हमने? Jn(x), सिर्फ a नोट की वैल्यू डाल के।
ऐसे ही जब हमारे पास हम जो वी एक्स आया था हमारा, जो उस कंप्लीट सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट था, उसके अंदर हम m को -n डाल रहे थे। तो इसी तरीके से अगर हम वहाँ भी a नोट की वैल्यू डालेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, सिमिलरली फ्रॉम 6 द बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर -n विच इज डोनेटेड बाय j माइनस n ऑफ x दैट इज समेशन r 0 से इन्फिनिटी। सो सिर्फ चेंजेस कहाँ पे आने हैं वो क्लियरली समझ लो। n को बस -n से रिप्लेस करना है, जहाँ पे भी n है सिर्फ यू हैव टू चेंज n इन -n। ओके, सो ये कब का केस था, जब आपका n क्या था हमारे पास, हमने किस लिए किया था, व्हेन n इज नॉट अ इंटीजर। सो इफ n is not an integer, the complete solution of the Bessel equation of order n can be written as, जो हमने पहले क्या लिखा था, c1 u of x प्लस में c2 v of x। अब हम उसको क्या लिख सकते हैं, c1 jn of x, बिकॉज jn of x कहाँ से आया है, u of x से, एंड v of x से क्या बनाया हमने, j of -n of x। सो ये मेरे पास क्या हो गए, बेसल इक्वेशंस बन गए, बेसल फंक्शंस आ गए मेरे पास, jn x एंड j माइनस n of x बोथ आर द बेसल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर n ऑफ ऑर्डर -n। सो ये आपका सॉल्यूशन बन गया। अब डिडक्शन, इसका मतलब हमने क्या किया कि बेसल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है इट कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ बेसल फंक्शंस। सो डिडक्शन क्या है कि अगर आप सोचें कि अगर मैं n को 0 पुट कर देता हूँ, तो अगर हम यहाँ n को 0 डालें तो j नोट क्या बन जाएगा, jn x में सिर्फ n को 0 डालो, समेशन r 0 से इन्फिनिटी -1 की r x/2 रेज टू पावर n 0 डालेंगे, सिर्फ क्या रह जाएगी 2r, 1/r फैक्टोरियल गामा n को 0 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ r+1। सो इसको अगर आप ओपन करना चाहें तो ये आपका ओपन हो जाएगा। तो ये आपने j नोट की वैल्यू, आपको मेनली jn x की वैल्यू, j माइनस n ऑफ x की वैल्यू, j नोट की वैल्यू आपको याद रखनी है। ऐसे j ऑफ माइनस नोट में हम नहीं निकालते, -j1 और j1 निकालते हैं। तो j नोट ऑफ x की वैल्यू आ गई। केस सेकंड, अब ये हमारा पहला केस था जब n हमारा इंटीजर नहीं था। अगर सेकंड केस, अगर हमारा n ही 0 हो जाए, सो बेसल इक्वेशन आपकी क्या थी, जो बेसल इक्वेशन हम लेके चल रहे थे, x² d2y/dx² प्लस में x dy/dx प्लस में x² माइनस n² इंटू वाई इक्वल टू 0। अगर मेरा n 0 है तो इसका मतलब बेसल इक्वेशन के अंदर अगर n को हम 0 डालते हैं, पहला केस किया था n इंटीजर नहीं था, दूसरा केस किया जब n आपका 0 हो, तो 0 हो तो इसका मतलब ये 0 ऑर्डर की बेसल इक्वेशन बन गई, ये टर्म कैंसिल होगी, तो आपके पास इक्वेशन क्या बन गई, बेसल इक्वेशंस x² d2y/dx² प्लस x dy/dx प्लस x² y इक्वल टू 0। सो इन दैट केस अगर हम यहाँ से x कॉमन लेते हैं, यू कैन टेक x कॉमन, x² x एंड x मिनिमम x की 1 पावर है, सो वी कैन टेक कॉमन। सो आपके पास क्या बन जाएगा, x d2y/dx² प्लस dy/dx प्लस x y इक्वल टू 0। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन एग्जाम्पल 1 ऑन पेज 1.45। पिछले चैप्टर के अंदर हमने ये इक्वेशन सॉल्व की है और इसका जो आप देख सकते हैं वहाँ से कंप्लीट सॉल्यूशन है, जो बेसल इक्वेशन ऑफ 0 ऑर्डर का, इसका जो सॉल्यूशन आया था वो आया था y इक्वल टू c1 इंटू दिस, मतलब कुछ टर्म आई थी c1 के साथ। c1 क्या था, जहाँ पे हमने a नॉट और स्मॉल c1 को क्या मान लिया था, कैपिटल C1। सो c1 दिस प्लस c2, ये आपका सॉल्यूशन आया था फ्रॉम 1.4 पेज, यू कैन चेक इट, एग्जाम्पल 1 है। अब आपके पास ux इसका पार्ट होता है, ux क्या है, ये फर्स्ट टर्म, तो इसको हम, ये मेरे पास किसके बराबर है, देखो ux क्या है, 1 माइनस x² का स्क्वायर प्लस x की 4/2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस x की 6/2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस गोइंग ऑन इवन नंबर। अब एक बार इसको देखें और ध्यान से अपने j नोट को देखें, दोनों क्या है, सेम है। तो इसका मतलब जो u ऑफ x है दैट इज इक्वल टू j नोट ऑफ x विच इज़ अ बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर 0। So complete solution can be written c1 j नोट ऑफ x प्लस c2, जो ये सेकेंड पार्ट है इसको हमने क्या ले लिया, से y नोट ऑफ x। सो y नोट ऑफ x आपका किसके बराबर है, j नोट ऑफ x, बिकॉज ux क्या हो गया, ux इज दिस इज ux, सो ux इज j नॉट। सो j नॉट ऑफ x log ऑफ x प्लस में 1/2 का स्क्वायर x² माइनस 1/2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 1 प्लस 1/2 x की 4 एंड गोइंग ऑन। सो y नोट को आप क्या बोलेंगे, y नोट इज कॉल्ड द बेसल फंक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। तो इसका मतलब आपने याद रखना है कि jn x और j माइनस n ऑफ x बोथ आर द बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर 1
ऑर्डर 1 के थे वो हमारे पास फर्स्ट काइंड के ऑर्डर n के थे, लेकिन जो y नोट था ये बेसल फंक्शन है सेकंड काइंड का ऑर्डर 0 का, और वहाँ पे ऑर्डर 0 का क्या था, j नोट ऑफ x। अब हमारे पास थर्ड केस का मतलब क्या हुआ, अब हमने केस डिस्कस किया। फर्स्ट में n इज नॉट इंटीजर, सेकंड में n कैन बी 0, एंड थर्ड इफ n इज इंटीजर इन बेसल इक्वेशन। अब इंटीजर है तो वी हैव टू टाइप ऑफ इंटीजर, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर n नेगेटिव है तो 5 फेल्स टू गिव ux। यू कैन सी फ्रॉम द इक्वेशन 5, अगर आपका n क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, क्या हो जाए, नेगेटिव, तो इसने एक चीज़ कही कि अगर आपके पास n क्या है, नेगेटिव है, मान लो -2 है, -3 है, तो आपकी जो 5 से जो सोल्यूशन आया था तो वो आपको सोल्यूशन नहीं देगा। n इज़ नेगेटिव, इक्वेशन 5 फेल टू गिव ux, तो फिर ux नहीं मिलेगा आपको। अगर n पॉजिटिव हुआ तो 6 फेल हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे m क्या था, n और -n दोनों केस से, इस केस से ux बना था और इस केस से vx बना था। तो अगर नेगेटिव हुआ तो 5 फेल हो जाएगी, अगर पॉजिटिव हुआ तो 6 फेल हो जाएगी। सो इफ n इज इंटीजर वी कैन ऑब्टेन वन ऑफ द सॉल्यूशन। सो अगर n आपका नेगेटिव या पॉजिटिव हुआ, मतलब इंटीजर हुआ, तो सिर्फ हमारे पास एक ही सॉल्यूशन आएगा। टू फाइंड द अदर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ बेसल इक्वेशन वी प्रोसीड एज। सो फिर अगर एक ही सॉल्यूशन आया, क्योंकि n मैंने कहा इंटीजर है, सो इंटीजर ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो दोनों साइन के साथ आए। तो अगर वो एक ही साइन के साथ आ रहा है तो इसका मतलब चाहे वो पॉजिटिव होगा चाहे नेगेटिव, तो उस केस में हम एक ही सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, चाहे ux आएगा चाहे vx आएगा। लेकिन सेकंड कैसे फाइंड करेंगे, सो सेकंड सॉल्यूशन के लिए हमें कैसे करना है, लेट हम मान लेते हैं y इक्वल टू 5x jnx बी द सेकंड सॉल्यूशन ऑफ द बेसल इक्वेशंस। सो y dy by dx एंड डबल डेरिवेटिव, यू कैन टेक फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव स्टेप बाय स्टेप, u डॉट v ऑब्टेन फ्रॉम इट विल सेटिस्फाई। हमने मान लिया कि ये सेकंड है, तो देखो dy बाई डी एक्स कैसे लेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, या आप लेंगे फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़ प्लस सेकंड एज फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, देन यू टेक सेकंड। सिमिलरली यू कैन टेक u डॉट v डिफरेंशियल रूट ऑफ डिफरेंशिएशन का वो रूल लगा देंगे u डॉट v वाला, फर्स्ट का सेकंड ये एज इट इज़, फिर ये एज इट इज़ इसका फर्स्ट, फिर इसी तरीके से ये इसका फर्स्ट ये एज इट इज़, फिर ये एज इट इज़ इसका सेकंड। तो आपके पास इसको कंबाइन करके जब आप dy बाई डी एक्स और y सब की वैल्यू इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, उस इक्वेशन के अंदर जो हमारी बेसल इक्वेशन थी ऑर्डर n की, तो आपके पास कुछ लाइक ऐसे दिखेगा। ठीक है, कुछ टर्म आएंगी 5x कॉमन आएगा, कुछ में 5 डबल डैश x jnx की फॉर्म में आएंगी। एज jnx हमने क्या माना, इसका सॉल्यूशन है। सो हमने कहा कि jnx तो है सॉल्यूशन उसका, क्योंकि हमें चाहे ux मिलेगा, हमने मान लिया कि चलो ux मिलता है और ux से क्या मिलता है, jnx। सो ये पार्ट क्या होना चाहिए, 0। सो आपके पास ये पार्ट ये सेटिस्फाई करेगा तो ये 0 बनेगा। इक्वेशन 10 रिड्यूस, तो ये पार्ट 0 हो गया, सिर्फ ये सेकंड पार्ट आपके पास बचा। तो ये सेकंड इक्वेशन 10 है वो इस टाइप की आपके पास बन गई, रिड्यूस होगी इसके अंदर। अब आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर 5 डैश एक्स एंड jn ऑफ x, इससे आप डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के बाद ये बन जाएगी 5 डबल डैश एक्स बाई 5 डैश प्लस 2 jnx बाई jnx प्लस 1 बाई x। अब आप देखो डबल डेरिवेटिव बाई सिंगल डेरिवेटिव बाई फंक्शन, तो आप इसको डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये किसका डेरिवेटिव होगा, log 5 डैश एक्स का। इट कैन बी रिटन डेरिवेटिव ऑफ log jnx का, और ये log x का। तो आप इंटीग्रेट करें तो यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा log 5 डैश एक्स प्लस 2 log jnx प्लस log x इक्वल टू log c विच इज़ कॉन्स्टेंट। सो आप इसमें क्या लगा सकते हैं, log m प्लस log n इस फॉर्म में, और ये 2 पीछे चला जाएगा तो log mn, फिर इसमें भी लगा लिया। तो यहाँ से log आपका कैंसिल हो जाएगा स्टैंडर्ड बेस में। सो यहाँ से 5x की वैल्यू आ गई c ओवर x jn स्क्वायर x। इंटीग्रेट करें यू विल फाइंड योर 5x। तो 5x क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पहले c था, सो अब आप क्या ले लेंगे, c डैश। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ phi इन द अज्यूम सॉल्यूशन, अज्यूम सॉल्यूशन इज y इक्वल टू phi ऑफ x jn ऑफ x। सो यहाँ पे आपने 5x की वैल्यू पुट करनी है। सो ये आपका क्या आ गया इस फॉर्म में। सो द कंप्लीट सॉल्यूशन इज दिस वेयर y एंड x की वैल्यू ये है। तो y एंड x को क्या बोलेंगे, बेसल फंक्शन ऑफ सेकेंड काइंड ऑफ ऑर्डर n। इट इज आल्सो नोन एज न्यूमिनल फंक्शन।